Hello students, I am Professor Bhuneshwar Prasad Singh, Head of Department of English. Today I want to teach the remaining part of the शेष भाग, दा का शेष भाग. I have already taught you 4 class about articles. आर्टिकल के बारे में आपको 4 क्लास ले चुका हूँ. ये 5वां क्लास है जो कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द है. द का कुछ भाग बचा हुआ है, उसको आज देखते हैं कहाँ तक होता है. क्या तो पढ़ाए पिछले क्लास 15, 16, 13 तो पढ़ाए थे ना. रूल रूल 14 14 आज पढ़ाएंगे है ना. द यूज ऑफ द का बचा हुआ भाग शेष रिमेनिंग पार्ट्स 14 रूल. चलिए अब द इज यूज्ड बिफोर द इज यूज्ड बिफोर ऑफिस. ऑफिस कचहरी में द लगता है, ठीक है. ऑफिस, सिनेमा, सिनेमा जाने में सिनेमा जाने में लगना है दी लगेगा. थिएटर, THEATRE, थिएटर मीन्स नाटक घर. पहले ज़माने में था, अभी भी है थिएटर. सर्कस, पिक्चर, स्टेशन. स्टेशन जाना है तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू द स्टेशन. और बस स्टॉप, बस स्टॉप ETC. इस सब पहले क्या लगता है? सबके पहले द लगेगा. एग्जाम्पल में देखिए द इज यूज्ड बिफोर ऑफिस के पहले द लगता है, जैसे ही इज गोइंग टू द ऑफिस. सिनेमा, इज गोइंग टू द सिनेमा. थिएटर, सर्कस, पिक्चर, इज गोइंग टू द स्टेशन, इज गोइंग टू बस स्टॉप ETC. तो एग्जाम्पल लेते हैं अब. ही इज गोइंग टू द ऑफिस. वो ऑफिस जा रहा है, ठीक है. वह ऑफिस जा रहा है, या सिनेमा जा रहा है, या थिएटर जा रहा है, या सर्कस जा रहा है कहीं, या स्टेशन जा रहा है. इज गोइंग टू द स्टेशन. कोई बात ले, किसी में कोई एक बात ये हो गया. ये विकल्प है, चाहे ये हो सिनेमा हो, थिएटर हो, सर्कस हो, ETC कर देते. छोड़िए. तो इसके पहले क्या लगता है? सबके पहले द लगेगा. सभी के पहले द, यहाँ नहीं लिखे ना. सभी के पहले द होगा. लिख देने में अच्छा होगा द. सबके पहले हम एक्टिव्स काम चला रहे थे इसी से, लेकिन सबके पहले लगना चाहिए, कहे तो ऑब्लिक है. दूसरा नियम चलिए अब. रूल 15. द इज यूज्ड. द इज यूज्ड बिफोर. द इज यूज्ड बिफोर nouns in the sense of the same. सेम मैंने क्या होता है? समान, समान यानी वही,
वो यहाँ होगा वही अर्थ, हमको वही किताब चाहिए या कोई चीज़ उसी अर्थ, वही अर्थ में। द इज यूज्ड बिफोर नाउन्स इन द सेंस ऑफ सेम, मतलब होता है ना, हमको वही किताब चाहिए, हम इसी को चाहते थे, उसे वही किताब चाहते थे। एग्जाम्पल में लीजिए, दिस इज द बुक आई वांटेड। यह वही, सेम है ना, वही, या वही किताब है, या वही किताब है जिसे मैं चाहता, वांटेड मीन्स चाहता था, जिसे मैं चाहता था। ये हो गया आपको हिंदी। सेम, इन द सेंस ऑफ सेम, सेंस में अर्थ में समान, वही अर्थ में, या वही किताब है जिसे मैं चाहता था। दिस इज द बुक आई वांटेड। ठीक है, अब तीसरा लिखिए। तीसरा रूल है रूल नंबर 16। रूल 16 में देखिए, इसमें क्या है, द इज यूज्ड बिफोर nouns, used as, बिफोर कॉमन नाउन्स होगा, बिफोर कॉमन नाउन्स used as apposition, APPOSITION, used as apposition to proper noun, या प्रोनाउन भी, दोनों में लगता है एपोजिशन, PRONOUN। अब यहाँ देखिए, द का प्रयोग कहाँ होता है, कॉमन नाउन हो जिसका प्रयोग यूज्ड एज एपोजिशन टू प्रॉपर नाउन। एपोजिशन क्या है उसको समझिए। जैसे लिखते हैं पटना बिहार की राजधानी है, पटना, रुक जाते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में, देखिए पटना क्या है, द कैपिटल ऑफ बिहार, कैपिटल ऑफ बिहार इज, यहाँ भी कॉमा होगा, यही हो एपोजिशन इसी कहा जाता है। पटना के बारे में कहना, समथिंग टू से अबाउट नाउन, यदि किसी के बारे, नाउन के बारे में कुछ कहते हैं उसके बारे में, तो वह व्हाट यू कॉल एपोजिशन। तो पटना के बारे में क्या कहा, पटना बिहार की राजधानी है, इज ए बिग टाउन, बड़ा शहर है। पटना जो कि बिहार की राजधानी है, बड़ा शहर है। तो इसमें देखिए क्या कहता है, द इज यूज्ड, द का प्रयोग किया जाता है बिफोर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के पहले। ये हो गया कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के पहले होता है यूज्ड एज एपोजिशन, जिसका प्रयोग एपोजिशन की जगह पर किया गया टू प्रॉपर नाउन। ये पटना प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया पटना, इसके पहले प्रॉपर नाउन। या कहता प्रोनाउन, अब प्रोनाउन में नेतार देखते होंगे, नेतार को वह क्या करता है, वाक बनाता है इससे, जैसे बोलेगा ना, ओथ लेगा, ओथ जब लेते हैं प्रधानमंत्री, कोई मंत्री हो, आई, जैसे अपना ही नाम में लिखता हूँ, आई प्रोफेसर बीपी सिंह, नाम थोड़ा मेरा लंबा, इस शॉर्ट में लिखते हैं, भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, प्रोफेसर बीपी सिंह। ये हो गया अपोजिशन। किसका अपोजिशन है, ये है प्रोनाउन का, आई प्रोनाउन है, यहाँ पटना प्रॉपर नाउन था, आई क्या हो गया प्रोनाउन। आई प्रोफेसर बीपी सिंह टेक
टेक एन ओथ, नितार भाषण नहीं देता, मैं शपथ लेता हूँ। चलिए छोटा सिंपल वाक्य बनाए, मैं प्रोफेसर भुवनेश्वर सिंह टेक एन ओथ, मैं फिर ये बोले प्रोफेसर भुवनेश्वर सिंह। इक्विवेलेंट, ये जो एपोजिशन मीन्स होता है, एपोजिशन मीन्स इक्विवेलेंट टू नाउन या प्रोनाउन, इसके इक्विवेलेंट होता है। मैं प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। अब यहाँ टेक देखिए किसके अनुसार प्रयोग हो गया है, आई के अनुसार हुआ है, आई के अनुसार टेक V1 होता है। यदि इसके अनुसार देते हैं भुवनेश्वर प्रसाद सिंह तो टेक्स होता टेंस के अनुसार, लेकिन नहीं, इसके अनुसार चलेगा, इसका कोई मान नहीं। ये तो इसकी विशेषता है, मैं क्या हूँ, भुवनेश्वर प्रसाद सिंह हूँ, तो मैं के अनुसार फिर कॉमा से हट गया तो मैन करता ही ना हुआ, आई के अनुसार टेक हुआ। उसी तरह पटना के अनुसार ईज हुआ। चलिए छोड़िए, है ना, ये हो गया वाक्य। अब चलिए कौन नियम चलेगा, 17 में है रूल 17। रूल 17 क्या है देखिए, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल मीन्स क्या होता है, वाद्य, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENTS, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितना है, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे हो गया, अच्छा वाक्य पर देते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक तो, he plays on the तबला डुगी, या कर देते हैं द हारमोनियम, या द सितार, या कोई बजाता है, द सब में ऑन लगता है, प्ले ऑन, आई रहेगा तो आई प्ले ऑन, ही है तो ही प्लेज ऑन, सब बजाता है, द वायलिन। जितना भी वाद्य यंत्र है सबके पहले क्या लगा, द लगा, ठीक है। ये हो गया आपका रूल 17। अब रूल 18 देखिए, रूल 18 इसमें क्या है सो देखिए, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस, प्लेसेस, PLACES, हिस्टोरिकल प्लेसेस या बिल्डिंग्स जो भी है, उसके पहले क्या लगता है, द लगता है। जैसे देखिए कौन कौन है, एग्जाम्पल वाक्य पर दे देते हैं, चलिए वैसे भी देते हैं, देखिए पहले देते हैं वैसे, चलिए द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोल घर पटना में, गोल घर, द लोटस टेम्पल, ये सब है, सब में क्या लगता है, द लगता है। एक ठो वाक्य दे देते हैं एग्जाम्पल में, आई हैव
आई हैव सीन द रेड फोर्ट। मैंने ताजमहल अति क्या रेड फोर्ट लाल किला होता दिल्ली में, मैंने लाल किला देखा है। ठीक है, ये हो गया आपको रूल। इस तरह सब वाक्य बन जाएगा। द वहाँ दल का द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह जितना है सबके पहले द लगता है। रूल 19, इसमें देखिए क्या है, द इज यूज्ड बिफोर proper noun, proper nouns qualified by adjectives। एडजेक्टिव से क्वालिफाई करे उसके पहले क्या लगता है, द लगता है। प्रॉपर नाउन जो एडजेक्टिव से क्वालिफाई करे, अब उसको समझिए। द इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन पहले लगता है द। हमने पिछली क्लास बताए थे एन दी के प्रयोग में प्रॉपर नाउन पहले एन नहीं लगता है, लेकिन द लगेगा। कब? जब उसको एडजेक्टिव से क्वालिफाई करना हो तब लगेगा, वैसे नहीं लगेगा। वैसे नहीं लगेगा, जब तक उसके पहले प्रॉपर नाउन पहले एडजेक्टिव नहीं रहेगा तब तक नहीं लगेगा। तो आप वाक्य देते हैं, लिखते हैं एग्जाम्पल। सिंपली वाक्य में देते हैं द लेट में क्या होता है, स्वर्गीय। चलिए इस वाक्य में बना देते हैं। द लेट M.K. गांधी द लेट लेट लग यहाँ, ये हो गया प्रॉपर नाउन। इसके पहले लेट क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले द लगता है, लेकिन कब? जब उसके नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तब द लगता है। तो द लेट M.K. गांधी वाज अ ग्रेट मैन, एक महान आदमी थे, है ना। दूसरा लिखते हैं द इमोर्टल तुलसी जानते हैं आप? ये तुलसी पौधा नहीं, तुलसीदास। द इमोर्टल तुलसीदास हो गया प्रॉपर नाउन हो गया। इमोर्टल हो गया आपको एडजेक्टिव, उसके पहले द लगा है। द इमोर्टल तुलसीदास रोट द रामचरितमानस, MANS। अब रामचरितमानस क्या है, रामायण का ही हिंदी अनुवाद है। मेन रामायण तो लिखा वाल्मीकि, और तुलसीदास क्या लिखा, रामचरितमानस। अवधी भाषा में हिंदी मिला जुला है। तो अब यहाँ द क्यों लगा? ये धार्मिक रिलीजियस बुक है जो कि पढ़ा चुके हैं आपको। फर्स्ट हिंदी का प्रयोग में रिलीजियस बुक के पहले क्या लगता है, द लगता है। तो ये भी एक समझ गए, धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले भी द लगा। और तुलसीदास प्रॉपर नाउन है, उसके पहले यदि एडजेक्टिव है तब भी द लगा। यानी प्रॉपर नाउन के पहले भी द लगता है, कब? जब उसके पहले एडजेक्टिव हो तब लगेगा। ठीक है, अब एगो अगले लिखाते हैं रूल 20। इसमें देखिए द इज यूज्ड बिफोर
before names, before the names, before the names showing, showing जो कि दर्शाता है weights, weights में वजन के हिसाब से, या मीजर नाप तोल अति फीता से, मीजर्स, वेट्स, मीजर्स या रेट्स, क्या रेट है उसके हिसाब से। तो इसमें जब इसका जब बोध हो, कोई चीज़ को नापने का बोध हो, नाप के दृष्टिकोण जो चीज़ कोई वस्तु बिकता है ना, किलो के हिसाब से, मीजर बने फीता के हिसाब से, कपड़ा, ये फिर रेट हो गया, क्या दर है, इसके इसमें क्या लगता है, उसके पहले द लगता है। एग्जाम्पल लीजिए, शोइंग वेट, जैसे राइस, राइस इज सोल्ड, SOLD, राइस इज सोल्ड, राइस इज सोल्ड, वेट है ना, सोल्ड बाय द किलो, सोल्ड बाय, चावल कैसे बिकती है, किलो के हिसाब से, सोल्ड बाय द किलोग्राम, किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। फिर रहेगा क्लॉथ, कपड़ा, कपड़ा कैसे बिकता है, मीटर से नाप कर, मेजर करके, क्लॉथ, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। अब मीटर है तो इसके पहले द लग गया, किलोग्राम है तो इसके पहले द लग गया है, ठीक है। अब रहेगा कोई वस्तु बेच रेट के हिसाब से, एक्स लेते हैं, एक्स, एक्स आर सोल्ड बाय द डजन, DOZN, ये दर्जन के हिसाब से बिकती है, रेट के हिसाब से, तो वहाँ दा लगा। समझ गए। दा का प्रयोग कब होता है, जब कोई वस्तु क्या हो, जो कि वेट दिखाता हो, मीजर दिखाता हो, रेट दिखाता हो। तो किलो हो गया आपको वेट, मीटर हो गया आपको मेजर, मापना, माप के फीता से नाप के देते हैं, और दर्जन हो गया रेट। कैसे बिकता है भाई, कैसे दर्जन है, तो बिकता है दर्जन के हिसाब से कोई भी चीज़, या अंडा। इस तरह से 20 को हो गया, आज नहीं होगा लगता ख़त्म, एक क्लास मेरा और होगा आर्टिकल्स द का प्रयोग, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, लंबा भी हो जाता है, आप लोग भी उब जाइएगा। छोटा छोटा करके, टुकड़ा टुकड़ा करके मैं दी को पढ़ा रहा हूँ, एक क्लास और होगा, है ना। तो यदि हम मेरा ये वीडियो और टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग, मोड ऑफ टीचिंग आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, फिर दूसरे दोस्त को शेयर करें, फिर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबावें, जिससे कि मेरा अगला क्लास का जो वीडियो होगा आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू।